Everyone, Fakhar Zaman beats Islamabad United by just 8 runs. A very thrilling competition between one player versus 11, and that just about sums up Lahore Qalandar's utter domination today. A win by 119 runs, और ये इन्होंने पहली बार नहीं किया. जब इनका फर्स्ट लीग गेम हुआ था अगेंस्ट इस्लामाबाद, they won by 110. Today they've gone one better. They've won by 119, the biggest victory in PSL history. ऑन दैट नोट पहले ज़रा बात करते हैं पिच की, बिकॉज ऑनेस्टली इट फेल्ट लाइक द इंटायर गेम वाज प्लेड ऑन टू डिफरेंट पिचेस. जब लाहौर पहले बैटिंग कर रहे थे तो मतलब पूरी दुनिया जहाँ में ट्वीट्स आनी थी रावलपिंडी की पिच इतनी फ्लैट है, कल का मैच फ्लैट पिच, आज का मैच फ्लैट पिच, 200 बन गए. जैसे ही इस्लामाबाद की बैटिंग है ना, वो सारी ट्वीट्स चुप हो गए, बिकॉज लाहौर वालों ने बॉलिंग ही ऐसी कराई है कि उनका एक भी प्लेयर 20 तक नहीं पहुंच पाए. दिस इज अनरियल स्टफ. I think it's their best bowling performance this entire season. To add to that, शाहीन ने एक भी विकेट नहीं ली, हारिस ने एक भी विकेट नहीं ली except for the last two. शाहीन and रऊफ only bowled 4 overs. We didn't get any wickets. रऊफ ने आखिरी 2 ली नहीं, तब तक मैच वैसे ही ख़त्म था. और सारा काम किया जमान खान, डेविड वीज़ा एंड स्पेशली राशिद खान ने. सो सिकंदर रजा ने भी एक आध ओवर कराई बीच में, बट रियली इट शोज़ देयर बॉलिंग डेप्थ कि मतलब आपके मेन बॉलर्स, अगर किसी भी टीम के आप 2 मेन बॉलर्स से कहो कि वो विकेट ना लें, जैसे आज शाहीन और रऊफ ने विकेट ना ली, सारी टीम्स की बॉलिंग कोलैप्स हो जाएगी. अगर आप क्वेटा के बॉलिंग अटैक से नसीम और हसनैन को निकाल दो, उनकी कोई बॉलिंग नहीं है. अगर आप कराची के बॉलिंग अटैक से इमाद को निकाल लो या आमिर को निकाल लो, रियली उनकी कोई बॉलिंग नहीं है. पेशावर की तो ऑनेस्टली मैं कहूँगा शायद वैसे ही कोई बॉलिंग नहीं है. अगर लाहौर के पहले 2 बेस्ट बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तब भी उनकी इतनी कमाल की बॉलिंग है. 93 for 7 हो गया था इस्लामाबाद प्लेइंग अंडर लाइट्स. अनरियल स्टफ. आई थिंक जितनी बात करें लाहौर की बॉलिंग की उतनी कम है. द वे दिव मैनेज टू कंस्ट्रक्ट दिस, उनका पहले प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिस तरह उन्होंने ड्राफ्ट्स और ऑक्शन में गेम चलाई है अपनी फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स. बिकॉज हम सबको पता है 2017, 18, 19 में कितनी मीम टीम थी, और अब देखो ये आज पे कहाँ पहुँची हुई है. रियली प्रॉप्स टू द लाहौर मैनेजमेंट. दिस इज़ हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ टीम, एंड रियली लेसन्स टू बी लर्नड हियर फॉर द अदर 5 टीम्स. लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट, हाँ अभी बॉलिंग की एक्चुअली बात करें तो स्पिनर्स की बात करते हैं कि स्पिनर्स में ना आज सीन ये है कि स्पिनर्स को आज बहुत मार पड़ी है. पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में भी सिकंदर रजा को, शादाब को, मुबशिर खान को, विच इज़ वाई नो स्पिनर कंप्लीटेड देयर कोटा एक्सेप्ट 1. और सब स्पिनर्स को मार पड़ी है एक्सेप्ट 1. और सब स्पिनर्स की एवरेज इकोनॉमी थी 14 रन पर ओवर एक्सेप्ट 1. And that one is Rashid Khan, which is why he is the one, he is the world number 1 spinner. 4 for 21 ऐसी पिच पे जब पूरी दुनिया जहां के बेस्ट स्पिनर्स, शादाब खान के लेवल के स्पिनर्स मार खा रहे हैं, 14 की इकॉनमी पे जा रहे हैं, he comes up and 4 for 21 एन इकॉनमी रेट ऑफ, मतलब मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है बट मुझे ही पता है दैट्स 3.5 पर, 3.5 भी नहीं, पता नहीं, लेस देन 6 रन पर ओवर, 5.5 पर ओवर पे वो चला रहा है. अनबिलीवेबल. सिर्फ 4 विकेटें भी उसने लेनी है बीच में, पूरी गेम बीच में से डेड कर दी. कोई मतलब इस्लामाबाद को चांस ही नहीं दिया. और लोग तो बड़े एक्साइटेड हुए थे, कल भी अच्छा चेज़ हुआ है, शायद आज भी इस्लामाबाद चेज़ कर लेगा. राशिद खान ने कहा नहीं भाई आज कोई एंटरटेनमेंट नहीं होने वाली, मैं ऐसे ऐसे मैच ख़त्म करूँगा, मैं बॉस हूँ. और वाकई वो बॉस निकला. हसन अली की भी थोड़ी बात की जाए तो बॉलिंग में ही वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स फ्रॉम इस्लामाबाद, द ओनली वन विद अ रीजनेबल इकॉनमी. 8 कुछ इकॉनमी थी उसकी, टुक 1 for 33. बट आई थिंक हसन अली ने बॉलिंग जितनी भी अच्छी कराई हो ना, वॉट मैटर्स इज ही ड्रॉप्ड दैट कैच ऑफ फखर जमान. और अगर वो कैच ले लेता तो मे बी इस्लामाबाद आई डोंट नो अगर जीत जाता, लेकिन डेफिनेटली 119 रन से ना हारता, शायद कोई 30-40 से हार जाता. एंड मतलब दिस शोज ना कि एक प्लेयर इम्पैक्ट करता कैसे है गेम पे. चाहे उसने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, 1 for 33 लिया जब टीम ने 220 कंसीड किया हुआ, उसने उस एक बॉल पे वो एक कैच छोड़ दिया विच कॉस्ट हिज टीम द गेम. बेसिकली कैचेस विन मैचेस. एंड जब आपसे सही बॉलिंग नहीं हो रही है आपकी टीम से, जब आपकी टीम मार खा रही है दूसरी टीम से, रन्स पड़ रहे हैं, देन यू हैव टू टेक दोज चांसेस. इफ द पिच एट द स्टार्ट ऑफ द मैच इज फ्लैट, सीम, बाउंस, स्विंग कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर जब फाइनली एक कोई चांस, एक कोई कैच आ जाता है, यू हैव टू टेक इट बिकॉज दोज चांसेस आर रेयर. इसके अलावा ज़रा बात करते हैं लाहौर की बैटिंग की इन जनरल. तो फ़खर जमान कह सकते हैं कि उसका नॉक शायद थोड़ा सा लकी भी था, बिकॉज एक तो एक कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक वो दैट LBW कॉल,
I thought that was dead out. Umpires thought the same. Everyone thought the same. I think उसने partially just out of hope उसको review किया था, and then we found out the impact marginally outside leg. I think this LBW really shows how amazing DRS is. Without DRS, even with slow-mo replays, you cannot tell that was actually not out. If you have ball tracking जिसमें sensors हैं, wicket का एक आपने marker लगाया हुआ है, only then can you actually tell कि अच्छा ball का इतना हिस्सा outside the line था, that's why impact is outside the line. And this really shows how technology has revolutionized cricket. A wonderful decision thanks to technology. फ़खर भी अच्छा, लाहौर की जो पूरी बैटिंग थी ना उसमें फ़खर के अलावा भी वैसे कोई चला नहीं है, बिकॉज कामरान खुलाम वॉज 18 ऑफ जस्ट 18, स्लो खेल रहा था, एंड पे उसने 3-4 चौके छक्के मार के गॉट हिज स्ट्राइक रेट 137, pretty respectable. Billings got 30 of 20, ठीक है, not that fast, but managed to play a good second foil to फ़खर. But even Fakhr, after getting to around 70, slowed down. हमने ये tweet भी की थी, by the way, go check out our newly launched Twitter page. We'll link it in the description below. Fakhr got 71 of 29, and then he only got 28 of the next 26, which is worrying, and it shows that firstly this was really a pitch where you had to bat first. जो लाहौर की स्ट्रैटेजी है पहले बैटिंग करने वाली, इट रियली पेड ऑफ, बिकॉज पहले 10-15 ओवर में, पहले 10-12 ओवर इवन पिच बहुत फ्लैट थी, ऐसे ऐसे छक्के चौके पड़े थे. फिर एकदम से पिच बदली है, बाउंस स्लो हुई है, पिच स्लो हुई है, एंड फिर डेथ ओवर्स में भी लाहौर इतना सक्सेसफुल नहीं था, और सेकंड इनिंग्स में तो इस्लामाबाद बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था. तो ये पिच एवोल्यूशन होता है, इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ द गेम, बट इट डज रियली द फैक्ट दैट ऑल द प्लेयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रगल एट द एंड. इट शोज़ कि लाहौर ने सही स्ट्रैटेजी अपनाई बाय गोइंग हार्ड इन द पावर प्ले, क्योंकि अगर वो पावर प्ले को बिल्कुल मैक्सिमाइज ना करते ना, उनका टोटल 170 180 से कभी ज़्यादा ना जाता, जिस तरह पिच एंड पे मुश्किल हो गई थी खेलने के लिए, एज एविडेंस्ड बाय द लो रन रेट्स. इस्लामाबाद की बैटिंग में ऑब्वियसली आज़म खान का तो बहुत बड़ा होल था. आज़म खान की इंजरी की थोड़ी बात करते हैं. इन द 13th ओवर ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स, आज़म खान वाइल कीपिंग गॉट एन इंजरी ऑन हिज हैंड्स एंड ही इज़ गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर स्कैन्स नाउ. अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने फिर कीपिंग ड्यूटीज़ की थी, एंड ही couldn't come out to bat as well, which is why इस्लामाबाद ended their innings at 107 for 9, क्योंकि एक प्लेयर उनका कम था. तो definitely a worrying sign for Islamabad, worrying sign for Azam as well, because he's a joy to watch batting. This is his first proper successful PSL season in the limelight, and I mean the way he's performing, he's gotten 2 half centuries already, nearly 280-290 runs उसने करनी है इस पूरे PSL में. I was looking forward to watch him bat. I thought he was the one batsman जो कि शायद इस्लामाबाद को फिर भी थोड़ी respectable total तक लेके जा सकता है, maybe a loss of 30-40 rather than losing by 120. But still, we hope he recovers in time for the playoffs. इस्लामाबाद में लेकिन फिर कोई 20 स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाया. द हाईएस्ट स्कोर वाज 18. Definitely a worrying sign for their batting, but I think off days ऐसे आ जाते हैं हर टीम के. Sometimes you have to concede that the opposition was just better and on fire throughout, and they can definitely take a lot of learning from this game. Right then, that's all from this game for the Cricketing Hour. Allah Hafiz.